मैनपुरी के चुनाव प्रचार के मैदान में चाचा शिवपाल आज नजर नहीं आए, तो वहीं रामगोपाल यादव ने चुनावी सभाओं में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैनपुरी नेताजी की है और यहां से डिंपल यादव की बड़ी जीत होगी। रामगोपाल ने कहा कि इस बार भाजपा ने यहां से सबसे कमजोर उम्मीदवार दिया है। सपा महासचिव ने कार्यकर्ताओं से बार बार कहा कि जसवंत नगर और करहल में बड़ी बढ़त बनाने में पीछे नहीं रहना है। जिस तरह अखिलेश और रामगोपाल यादव सपा के सबसे मजबूत गढ़ में बड़ी लीड बनाने पर फोकस कर रहे हैं, वो एक खास रणनीति की तरफ इशारा दे रहा है। अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक इस वक्त मैनपुरी की हर सभा में कार्यकर्ताओं से एक अपील बार बार दोहरा रहे हैं, और वो है जसवंत नगर और करहल में पुरानी बढ़त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देना। असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कौन ज्यादा वोट। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। कुछ नहीं है, चुनाव है, मुकाबला आपका और जसवंत नगर का कि कौन ज्यादा वोट से जीते। जसवंत नगर वालों ने कल चैलेंज किया है, हम देखते हैं करहल वालों को भी बहुत पीछे कर देंगे। पीछे पहले भी आता नहीं, पीछे पहले भी अखिलेश जी 70,000 से जीते थे, जसवंत नगर 90,000 से जीते। दरअसल भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैनपुरी में सपा अपने पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। वो यादव वोटरों को पूरी तरह अपने साथ जोड़े रखकर बाकी पिछड़े वर्ग और दूसरी जातियों और समुदाय के वोट हासिल करने पर फोकस कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का जोर इस बात पर है कि सिर्फ करहल और जसवंत नगर से इतने वोट मिल जाएं जिससे डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित हो जाए। बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों किशनी, मैनपुरी सदर और भोगांव के नतीजे भी अपने पक्ष में करने के लिए सपा ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो लगातार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद कर रहे हैं, संगठन स्तर पर तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जाए माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने यहां चक्रव्यूह रच दिया है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हर बूथ पर 21 लोगों की टीम बीजेपी ने गठित की है। सपा की रणनीति को समझने के लिए इसी साल मार्च में आए विधानसभा चुनाव के नतीजे को समझना जरूरी है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ये करहल, जसवंत नगर, किशनी, भोगांव और मैनपुरी सदर हैं। विधानसभा चुनाव में करहल से अखिलेश भाजपा प्रत्याशी से करीब 68,000 वोटों के अंतर से जीते थे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव भाजपा प्रत्याशी से 90,000 से भी ज्यादा वोट से जीते थे। किशनी में सपा के ब्रजेश कठेरिया भाजपा उम्मीदवार से करीब 20,000 वोटों के अंतर से जीते थे, जबकि भोगांव में भाजपा के राम नरेश अग्निहोत्री ने सपा प्रत्याशी पर करीब 5,000 वोट की जीत दर्ज की थी। वहीं मैनपुरी सदर में भाजपा के जयवीर सिंह भदौरिया ने सपा प्रत्याशी को 6,000 वोटों के अंतर से हराया था। देखिए, आप लोगों को 2 चीजें पीछे देखनी पड़ेंगी। 2014 के चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह जी लगभग 4 लाख वोटों से विजयश्री हासिल उन्होंने की थी। लगभग 4 लाख वोट हम लोग पीछे थे उनसे। 2019 आते आते जब दूसरा चुनाव आया तो वो सिमट के उनकी जीत 90,000 के आसपास आ गई है, जो 14 से 19 के बीच में। और जो उसके बाद के जो 22 के परिणाम आए हैं उसमें हम लोग उनकी 2 सीटें छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सदर और भोगांव। साफ है कि मैनपुरी में सपा और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर है। ऐसे में अखिलेश कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। चाचा शिवपाल की नाराजगी खत्म कर उन्होंने पहली चुनौती तो फतेह कर ली है। अब बारी जीत के लायक वोट जुटाने की है। लेकिन भाजपा के रघुराज शाक्य का दावा है कि इस बार जनता विरासत की सियासत और वंशवाद को आगे बढ़ने नहीं देगी और सपा की डिंपल यादव की हार तय हो चुकी है। अभी हाल ही में हुए कई सारे उपचुनावों में
भले ही अखिलेश यादव ने कमान अपने हाथों में नहीं ली और यही वजह है कि परिणाम पूरी तरह से विपरीत नजर आए। एक तरफ बीजेपी ने उन समाजवादी गढ़ों को छीन लिया जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जहां से विधायक सांसद जीतते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से बदली हुई हैं। नेताजी के बाद ये चुनाव हो रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये नेताजी की विरासत है और विरासत की सियासत समाजवादी पार्टी हर हाल में मैनपुरी लोकसभा सीट जीत कर एक तरफ दावों की बहार है तो दूसरी तरफ यहाँ के आम वोटरों के मिजाज को भी समझना जरूरी है। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने यहाँ लोगों से बात की। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए उनका पूरा रिकॉर्ड डंपल यादव सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीत रही हैं। क्यों? ऐतिहासिक कार्य जन्मस्थली कर्म भूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। इतने चुंगी माप से करके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो कार्य करी है जिनकी लिस्ट बहुत काफ़ी लंबी है। हम लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत हासिल कराई थी उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। और बीजेपी वालों का क्या है, केवल कागज कार्रवाई पूरी हो रही है। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। भाजपा कह रही है कि शिवपाल को भले अब अखिलेश अपने साथ बता रहे हों, लेकिन उनका साथ भी आत्मघाती साबित होगा। ये भी किला रहेगा। मैनपुरी पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में। उसका पहला प्रमाण ये है जो आप स्वयं देख रहे हैं कि जो चाचा को कल तक कोई भाव नहीं देते थे, अब अपने को हारता हुआ देखने के कारण ही चाचा की सड़ में जाकर के वहाँ अपना दंडवत हुए हैं। इसे साफ झलक रहा है, हार दिखाई पड़ रही है। साफ है कि भाजपा ने भी इस बार जसवंत नगर और करहल के साथ ही किशनी सीट का गणित अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, जिससे सपा को उसी के किले में ढेर किया जा सके। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से अर्पित चतुर्वेदी के साथ नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।